समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मनोज यादव जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनसे विस्तृत चर्चा की। साथ ही मध्य प्रदेश में पार्टी के विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश एवं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। नर्मदा तटों में धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। साथ ही बीजेपी विधायक संजय पाठक पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी का विस्तार करना है और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तीसरे विकल्प की जनता को, तो हम लोग पहला विकल्प देंगे। समाजवादी लोग हैं और यहाँ पे बहुत मजबूत रहा है। जबलपुर भी समाजवादियों का गढ़ रहा है पुराना, अगर आप देखेंगे तो। और अभी गुजरात के जो देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है गुजरात में, अभी वर्तमान में 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाया है, जो हमारे मान्यवर श्रद्धेय नेताजी का अभी जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ने का काम किया है। और अब हम लोग मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उसी सिलसिले में दौरा लगा है। अभी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था हम लोगों का सीधी जिले में, पूरे रीवा संभाग का प्रशिक्षण शिविर था। इसमें पूरे प्रदेश से हमारे पदाधिकारी पहुंचे थे प्रशिक्षण शिविर के लिए, जिसमें पार्टी को जमीनी लेवल पे जनता के मुद्दों को उठाते हुए आगे कैसे बढ़ाना है, इन पे मंथन हुआ। उसमें जो बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता जो RK चौधरी जी माननीय सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो आए हुए थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जो चिंतक हैं समाजवादी, वो भी आए हुए थे। साथ में कुछ हमारे अधिकारी पार्टी के अंदर जो कैडर देते हैं वो लोग भी सारे उपस्थित हुए थे। तो इसी सिलसिले में हम लोग जबलपुर में आए हैं। जल्द ही जबलपुर में भी हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे जो जबलपुर संभाग का होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक कैसे पहुंचें, जनता की आवाज़ को कैसे उठाएं, जनता का विकल्प क्या। मध्य प्रदेश अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य बन चुका है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। NCRB के डाटे आप उठा के देखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध हैं। और दलितों पे, पिछड़ों पे और आदिवासियों पे अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में हो रहा है। किसी विभाग में आप चले जाएं, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि आप चाहे यहाँ के जो मंत्री हैं उनके विभाग को उठा लीजिए जबलपुर के, चाहे आप CM के विभाग को उठा लीजिए, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय जी के विभाग को उठाइए, हर विभाग में इतना घोटाला हो चुका है कि उसकी सीमा नहीं है। आपने देखा है कि परिवहन विभाग में एक आरक्षक जो सिपाही होता है उसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति निकल रही है। आप देखा, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, और संपत्ति तो इतनी है कि आज तक आपने सुना नहीं होगा कि आरक्षक के पास भी इतनी संपत्ति हो सकती है। तो यहाँ पे ये तो जो सौरभ शर्मा है वो चींटी है, बहुत छोटी चींटी है। आप देखेंगे तो अभी मगरमच्छों का निकलना बाकी है। क्योंकि दूसरा घोटाला अगर देखेंगे, आपके जबलपुर में भी सारा की 100 एकड़ जमीन है, संजय पाठक जी के द्वारा वो मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीद ली गई, जबकि बाजार मूल्य उस जमीन का लगभग 300 करोड़ रुपए का है। समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि सारा में जनता के आम निवेशक हैं। सारा में जो पैसा आना था, जो जमीन बेचने के बाद में, वो जनता में जाना था जो आम निवेशक है। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका भी पालन नहीं किया गया है और जो सारा निवेशक है उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं संजय पाठक जी। ऐसे लोग आप जाएंगे ना, भाजपा के हर तीसरे मंत्री पे करोड़ों और अरबों का घोटाला निकलेगा। तो ये सारे जनता के जो सवाल हैं समाजवादी पार्टी उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा जी ने और उनकी सभी लोगों ने, जो यहाँ पदाधिकारी हमारे उपस्थित हैं, इकबाल भाई हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सब लोगों ने हॉस्पिटलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने झूठे मुकदमे केस दर्ज किए और इनको जेल भी भेजा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता पदाधिकारी डरने वाले लोग नहीं हैं, जेल जाने को तैयार हैं। और हम लोगों का नारा है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। वो किस लिए? जनता के मुद्दों के लिए, जनहित की लड़ाई के लिए हम लोग हर आवाज को उठाते रहेंगे। चाहे नगर निगम में घोटाला हो, किसी में भी हो, हम लोग आवाज को उठाएंगे और उसको जब तक उसमें न्याय नहीं मिलेगा
तब तक लड़ेंगे। और संसद में भी हम लोग विपक्ष मजबूत हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर यहाँ सरकार नहीं सुनेगी तो हम संसद में भी उठाएंगे उस मुद्दे को।